हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार बताइए कमेंट कर कर आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सही होंगे और अपनी तैयारी जो वो सही ढंग से कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो हम जो विगत 31 वर्षों में जो रेलवे के एग्ज़ाम्स हुए हैं ग्रुप डी समेत उनको हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हुए हैं सामान्य विज्ञान के यानी कि साइंस के उनको हम देखेंगे आज। वो भी बहुत ही जो आपको समझ में नहीं आते हैं क्वेश्चन उनके मैंने चित्र बन लगाकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा ऑप्शन की। और बहुत ही ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर से 80% क्वेश्चन बनते हैं। तो और आपसे एक निवेदन है, सिर्फ क्लास एंड तक देखना, सब्सक्राइब करना या मत करना। अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट कर कर जरूर बताना। पर तो आइए देरी ना करते हुए हम विगत 31 जो वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उन्हें उनके सहित जो साइंस के क्वेश्चन है जो भी उन्हें हम देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहले आरआरबी 1992 का पहले देखते हैं। इसमें ग्रुप डी की 2022 के प्रश्न भी शामिल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आइए देरी ना करते हुए हम आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सॉरी। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जोंक और केंचुआ। कौन कौन से आते हैं, जोंक और केंचुआ। देखिए ये तो है केंचुआ और ये है जोंक, ये आपको पता होना चाहिए, ये ऐसे दिखाई देते हैं। आइए आगे देखते हैं। आर्थ्रोपोडो ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो आर्थ्रोपोडो ग्रुप में जो आते हैं वो आता है तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। मतलब ये आपने देखे ही हैं, इनके इनके चित्र मैंने ये यहाँ पर लगा दिए हैं। आइए आगे देखते हैं। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं या कीट आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, घोंघा और सीपी। ये होता है, देखो घोंघा सीपी, ये आपने देखा होगा, ये जो निकलता है वो बारिश जब होती है वहाँ पर निकलता है। आइए आगे देखते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो इसके अंतर्गत एक तो तारा मछली आती है और ब्रिटिल स्टार आता है। तो ये तो है ब्रिटिल स्टार, और तारा मछली जो है वो होती है ये भी एक मछली है। ये आपने देखी नहीं होगी, ये तारा मछली है। कौन सी, तारा मछली। तारे जैसी आकृति है इसकी, तो इसे हम तारा मछली कहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुख से। मुख से ही हमारी पाचन क्रिया का जो है वो प्रारंभ हो जाता है। देखिए ये आपको मैंने बायोलॉजी की क्लास करा रखी है, ये आपको सब क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। A to Z प्रीवियस ईयर भी कंट्रोल करा रखा है मैंने उसमें। आप उसके मैं प्ले लिस्ट बनवा दूंगा, उसे आप ज़रूर देखें। और बायोलॉजी की क्लास चल रही है उसमें, टॉपिक वाइज करा रहा हूँ मैं, जिसमें कि A to Z बहुत ही डीपली इंफॉर्मेशन के साथ आपको करा रहा हूँ। तो आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। सिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो जो सिराएँ होती हैं हमारे हार्ट में, वो जो सिराएँ में जो रक्त बहता है वो कौन कैसा रक्त होता है, वो अशुद्ध रक्त होता है। देखिए ये देखिए अशुद्ध, इधर है सिराएँ और इधर है धमनी। धमनी में जो बहता है वो शुद्ध रक्त बहता है। यही क्वेश्चन है आगे, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो ये होता है शुद्ध रक्त, जबकि सिराओं द्वारा जो होता है वो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। आइए आगे देखते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील कौन से हैं, विटामिन बी और सी। कौन सा, विटामिन बी और सी क्या है, जल में घुलनशील हैं। आइए आगे देखते हैं। सोडियम का कार्य क्या है, ये पूछ रहा है सोडियम का कार्य क्या है। तो यह रक्त को नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखना इसका कार्य होता है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं और आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। आरआरबी चेन्नई 1992 को देखते हैं हम। पहले जो होता था हर ग्रुप का पेपर अलग होता था, इसलिए जो ग्रुप वाइज में करा रहा हूँ। पोटेशियम का कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य होता है, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्य को संचालित करता है। नाड़ी आप जानते हैं, नाड़ी वही होती है जो बच्चे का बाद में काट दी जो जाती है जन्म के बाद,
भाई उसी को हम नाड़ी कहते हैं, पेट के पास, पेट में होती है। आइए आगे देखते हैं। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनता है? तो ये लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर जो बनता है वो लैक्टिक अम्ल बनता है। तो आइए आगे देखते हैं। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनता है? तो ये इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। तो ये क्या, देखो ईस्ट ऐसी होती है, दानेदार ईस्ट। ईस्ट आप लोग सोच रहे होंगे, जहाँ आपको डाउट आना चाहिए वहाँ मैंने फोटो लगा दिया है, जिससे कि आपको पता चल सके ये किसके बारे में बात कर रहा है। आइए आगे देखते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो ये जो बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है इसमें। आइए आगे देखते हैं। एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो ये नेफ्रिडिया के होता है। क्या होता है? नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। आइए आगे देखते हैं। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो ये 6 होता है। कितना? 6। आइए आगे देखते हैं। बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की किस ग्रंथि में होते हैं? तो ये अग्नाशय में होते हैं। किसमें? अग्नाशय में। अग्नाशय आपको मैं बता दूं, ये है अग्नाशय। थोड़ा सा जूम कर लें हम। ये जो दिख रहा है आपको अग्नाशय दिख रहा है, कौन सा? ये। और ये ऊपर जो है वो लीवर है, ये अग्नाशय है। ठीक है, अभी दिखाता हूँ मैं। ये है अग्नाशय और ऊपर जो है वो लीवर है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। पीयूष ग्रंथि एवं पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये मास्टर ग्रंथि के नाम से भी इसे जानते हैं। ये कैसी होती है? देखिए, ये होती है हमारा ब्रेन, और इसमें ये दिख रहा है, और ये होती है मटर के दाने की तरह जो होती है मास्टर ग्लैंड। आइए आगे देखते हैं। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रत्यानयन बल। कौन सा होता है? प्रत्यानयन बल। स्प्रिंग जो होता है वो इसी स्प्रिंग की बात हो रही है। मतलब ये कह रहा है जैसे हम स्प्रिंग को खींच देंगे और वापस जब छोड़ते हैं अपनी अवस्था में आने के लिए कौन सा बल लगता है? तो वह जो लगता है वो प्रत्यानयन बल लगता है। तो आइए आगे देखते हैं। आरआरबी जम्मू 1992 पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो आइए देखते हैं आगे कौन सा है। कंपोस्ट। कौन सा उर्वरक है? कंपोस्ट है। जो कि जो आपने देखा होगा, जो कूड़ा वूड़ा डाल देते हैं भैंस का गोबर फोबर, जिससे कि हम घूर कहते हैं, डेयरी, वहाँ से जो उसका जो उर्वरक होता है उसे भी हम खाद बोलते हैं, वही ये महत्वपूर्ण होता है। आइए आगे देखते हैं। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये अपसादी चट्टानें होती हैं। अपसादी चट्टानें ये होती हैं, देखिए परतदार जो होती हैं, जो परतदार होती हैं वही अपसादी चट्टानें होती हैं। आइए आगे देखते हैं। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस होती है। तो ये हीलियम होती है। क्या होती है? हीलियम गैस होती है जो गुब्बारों में भरी जाती है, जो आपने देखा होगा, इसका ऐसा सिलेंडर होता है। आइए आगे देखते हैं। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये कीटनाशी में किया जाता है। कीटनाशी ये होती है, कीटनाशी दवा होती है जिससे हम स्प्रे करते हैं। आइए आगे देखते हैं। जो किसान होंगे वो सब समझते हैं। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है यकृत। ये आपको मैंने बताया था ऊपर जो होता है लीवर, इसे ही हम यकृत कहते हैं। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो ये हाइड्रोजन होता है। सभी अम्लों में पाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। आग लगने तथा फैलने का सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो ये होती है सूती वस्त्र में। किसमें? सूती। कम जो आग लगने की संभावना होती है वो सूती वस्त्र में होती है। आइए आगे देखते हैं। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो ये हरी सब्जियां हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो ये होता है इथाइल अल्कोहल। कौन सा? इथाइल अल्कोहल के साथ। आइए आगे देखते हैं। तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावक को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ये सौखा हो जाएगा ग्लूकोज की शीशी पीते हैं, आपको ग्लूकोज पीते हैं धावक। आइए आगे देखते हैं। RRB अजमेर 1992। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये होती है, यह पराबैंगनी जो है वो किरणों को रोकने के लिए रक्षा आवरण बनाती है। क्या? ओजोन परत जो होती है हमारी, वो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। आइए आगे देख लेते हैं। तो इसे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको इसके लेयर के लक्षण पता चल जाएंगे। ओजोन ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन ओजोन में बदलती रहती है। इसमें ओजोन परत का निर्माण सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनसे होता है। क्या होता है? ओजोन परत का निर्माण जो होता है वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से होता है। अल्ट्रावायलेट किरणें मनुष्य, पेड़ पौधे और जानवरों के लिए हानिकारक हैं। क्या हैं? हानिकारक हैं। सॉरी, अल्ट्रावायलेट किरणें, ये तो मैंने बता दिया आपको। ओजोन परत सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। क्या कर लेती है? सोख लेती है। ओजोन परत की खोज फ्रैंक भौतिक शास्त्री चार्ल्स फेबरी व हेनरी वुसन ने की थी। आइए आगे देखते हैं। अंतज्वर यानी कि टाइफाइड। अंतज्वर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि क्या है? तो ये है क्लोरोमाइसिटिन। क्या होती है? क्लोरोमाइसिटिन होती है। ये दवाई है। आइए आगे देखते हैं। गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो ये ज्योतिहीन क्षेत्र होता है। गैस जब जलती है, हम चूल्हे में जब गैस जलाते हैं, इसका सबसे गर्म जो होता है क्षेत्र वो ही ज्योतिहीन क्षेत्र कहलाता है, ये ऊपर वाला। आइए आगे देखते हैं। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? जी 24 कैरेट का होता है। आइए आगे देखते हैं। शनिवार किसका है इसका? तो ये देखिए शनिवार ये है, ये शनिवार है, ये पारा है, पारे का है इसका शनिवार। आइए आगे देखते हैं। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, जो कि ये ब्रेन होता है, ये पर हाइपोथैलेमस होता है, ये ऊपर सेरिबेलम होता है, और ये सेरिबेलम होता है, ये ब्रेन स्टेम होता है, स्पेनमोंट होता है, और ये होती है अंदर पिट्यूटरी ग्रंथि। आइए आगे देखते हैं। अस्थि मज्जा का निर्माण का होता है? तो ये होता है लाल रक्त कणिकाओं में, ये होता है बीच में अस्थि मज्जा हड्डी के। आइए आगे देखते हैं। और लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो ऐसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स। कशेरु दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये होती हैं 33 हड्डियां। ये होता है बीच में कशेरु दंड हमारे शरीर के, ये ऐसा कुछ होता है। आइए इसे एक्सप्लेन कर ले भाई। आइए आगे देखते हैं। सर्वाइकल जो होती हैं वो 7 होती हैं। थोरोसाइट्स जो होती हैं वो होती हैं 12। लंबर जो होती हैं 5। सैक्रम जो होती है 5 या फेस्टिव कहते हैं। और कोकोरक्स जो होती हैं वो 4 होती हैं। आइए आगे देखते हैं। BCG का पूरा नाम है? तो यह है बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। आइए आगे देखते हैं। आपको मैंने बहुत ही मेहनत करके ये PDF बनाई है, जो कि मैंने फ़ोटो अलग अलग से कलेक्ट करके आपको समझाने के लिए बनाए हैं। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो ये होता है कवक द्वारा। एथलीट फुट में ये पाँव जो सड़ने लगते हैं, इसमें कवक लग जाता है। एथलीट फुट जो होता है वो ये होती है। आइए आगे देखते हैं। दमा नामक रोग किससे होता है? तो ये होता है कवक से। ये भी होता है। दमा मतलब जैसे सांस नहीं आती है, आपने देखा होगा फिल्मों में जो दिखाता है सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन लेते हैं हम, इससे दमा होता है, ये दमा रोग होता है। आइए आगे देखते हैं।
फाइलोरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है, आइए आगे इसके लक्षण देख लेते हैं। कृमि के कारण होता है। कृमि एक जानवर होता है, मतलब ये कृमि ऐसा होता है कुछ, और इसके देख लेते हैं हम लक्षण। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो बनाया गया था वो 10 सितंबर 2018 से बनाया गया था। कृमि संक्रमण के प्रभाव: खून की कमी, कुपोषण, भूख यानी पोषण, भूख न लगना, कुछ खाने का दिल न करता, भूख न लगना, वजन में कमी आ जाना, पेट में दर्द व उल्टी और दस्त हो जाना, ये इसके लक्षण हैं। आइए आगे देख लेते हैं। जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो गतिज ऊर्जा होती है, तो ये चौगुनी होती है। क्या होती है? चौगुनी होती है। आइए आगे देखते हैं। आरआरबी कोलकाता 1992। क्वेश्चन देखते हैं। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस प्रकार की होती है। ओके, आइए आगे देखते हैं। बट वृक्ष पादपों को किस वर्ग में आता है? तो ये आवर्तबीजी में आते हैं। कैसे? आवर्तबीजी में। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ है, तो ये ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते और लाल फूल बिखेरते हैं। आइए आगे देखते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो ये कवक से बनाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साझाचार्य को से समझा जा सकता है। वह दो जीव कौन कौन से हैं? तो ये लाइकेन देखो कुछ ऐसा होता है, और ये शैवाल और कवक होते हैं दो। लौंग किससे प्राप्त होता है? सॉरी, आज थोड़ा सा गला खराब है, एडजस्ट करेंगे। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो ये पुष्पकली से प्राप्त होता है। आइए आगे देखते हैं। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पूर्ववर्ती से पक्षा शर्करा ग्लूकोज एवं मधुबन बनने की विधि का नाम क्या है? तो ये ग्लूको नवजनन है। ठीक है, ये देखते हैं आगे। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो ये होता है न्यूक्लिक अम्ल। आइए आगे देखते हैं। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये कटक उड़ीसा में। आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं आरआरबी चंडीगढ़ 1993। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये थे मेल्विन केल्विन। इनका नाम था मेल्विन केल्विन। क्या था? मेल्विन केल्विन नाम था इसका। किस पदार्थ के संचय में से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो ये लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोधक पैदा होता है? तो ये होता है ये होते हैं लसीकाणु लिम्फोसाइट। आइए आगे देखते हैं। मनुष्य में लाल रक्त मतलब लाल रुधिर कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 120 दिन। ये ऐसी होती हैं। शिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ये होता है फुफ्फुस धमनी। क्या होता है? फुफ्फुस धमनी। आइए हम थोड़ा सा हेड को जो है वो एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, ये होती है महाशिरा, इधर होती है महाशिरा, और आइए अभी देखते हैं। ये होती है महाशिरा, ये होती है महाधमनी, और ये होती है फुफ्फुस धमनी, ये होती है फुफ्फुस शिरा। और इधर जो होता है वो बायां आलंद होता है, ये बायां निलय है। बायां आलंद और कक्षों के बीच विभाजन दीवार इधर होती है, ये होती है दायां निलय, ये है। आइए आगे देखते हैं। आपको क्लास में मज़ा आएगा, ये मेरी गारंटी है। बोरिंग फील नहीं होगी, इसीलिए मैंने पीडीएफ को बहुत ही मेहनत करके ये बनाई है। आइए आगे देखते हैं। आरआरबी भुवनेश्वर 1993।
कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है अपवहन। ये कृत्रिम गुर्दा इस तरह का होता है। आइए आगे देखते हैं। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला एवं भूरा उसे वर्ण पिगमेंट के पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है परितारिका आइरिस में। आइरिस जो होती है वो हमारी जो होती है मतलब कि जो वाइट जो होती है मतलब वाइट से ऊपर जो लेयर होती है लेंस के पास की लेयर, उसे कहते हैं हम आइरिस। जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा ऐसा सूखकर गुलाबी हो जाता है? तो ये होते हैं नेत्र श्लेष्मा। इसे हम कंजक्टिवा भी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो ये होता है डिम वाहिनी नली पे या फेलोनियन ट्यूब। इसे हम मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा चित्र करके। देखिए ये होती है फेलोनियन ट्यूब, ये होती है फेलोनियन ट्यूब, और ये होती है, ये दोनों जो होती हैं ओवरी, ये होती है दोनों एंडोग्लैंड। इसे हम विस्तार से देखेंगे, मैंने क्लास करा रखी है बायोलॉजी की, आप उसमें विस्तार से जाकर पढ़ सकती हैं। आइए आगे देखते हैं। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य किसमें संचित होता है? तो ये द्रव नाइट्रोजन में होता है। आइए आगे देखते हैं। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो ये रेफ्लेसिया का होता है। ये ऐसा इस तरह का आपने देखा नहीं होगा। सिकंदराबाद आरआरबी 1993 असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? तो ये नारियल हैं, कटहल हैं और सेब है। आइए आगे देखते हैं। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो ये बलों को गिनकर होती है। बलें क्या होती हैं? बलें जो आपको ऐसे करके लेयर दिखेंगी, पेड़ जब काटते हैं हम ऐसे करके कुछ लेयर दिखती हैं, तो उन्हें हम बलें कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो ये बिना मिट्टी के पादप उगाना ही जल संवर्धन कहलाता है। जैसे कि हम गमले वगैरह में हम फूल उगाते हैं। आइए आगे देखते हैं। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ये ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ये है ग्रेगर मेंडल। आइए आगे देखते हैं। किसी बच्चे के का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो ये होता है पिता के गुणसूत्रों से। माता में XX होते हैं और पिता में XY होते हैं। तो माता तो सेम गुणसूत्र रखती है। अगर इसका पिता का XX मिल गया तो लड़की हो जाएगी, और पिता का XY मिल गया X से तो लड़का हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो ये होती है 46। ये इस तरह के गुणसूत्र होते हैं, ये 46 होती है। आइए आगे देखते हैं। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह मक्का आपने देखी, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें संभावना किस विटामिन की कमी होती है? तो ये विटामिन B1 की कमी की संभावना होती है इसमें। आइए आगे देखते हैं। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता, तो ये ऋणात्मक नहीं होता था। अगर सदिश होगी तो इधर जाए किसी को जाए, दूरी जरूर तय करेगी। आइए आगे देखते हैं। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो ये बीजों से होता है, और कपास रेशा कुछ इस तरह से दिखाई देता है। आइए आगे देखते हैं। आरआरबी गुवाहाटी 1993। ताज़ा निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? तो आइए देखते हैं। क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल दिया जाता है। हमारे शरीर से अमोनिया मतलब यूरिया निकलता है, और जो वो जीवाणु से अमोनिया में बदल देते हैं। आइए आगे देखते हैं। कैटफिश में सल्क नहीं होते, किस पे मतलब ये कह रहा है किस मछली में सल्क नहीं होते? तो ये होती है कैटफिश फिश। ये इस तरह की होती है। ये सभी प्रीवियस ईयर है। मेरा काम सिर्फ इस PDF को मॉडिफाई करा है मैंने चित्र लगाकर, और आपको समझाने की, जिससे कि डाउट ना रहे बस। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। A to Z आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या आप देख सकते हैं किसी भी बुक में। ज़्यादातर मछलियों में
जल में क्यों नहीं डूबती? ज़्यादातर मछली जो हैं वो जल में क्यों नहीं डूबती? तो ये होता है बतावस्या के कारण। आइए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो ये होते हैं W.M. स्टैनले। आइए आगे देखते हैं। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत प्रतिपादन किया था? तो यह क्या था? मटर के पौधे पर। किस पे क्या था? मटर के पौधे पर। मटर के पौधे कुछ इस तरीका से हुए। आइए आगे देखते हैं। लिटमस किससे मिलता है? तो लिटमस, पहले तो जानो लिटमस होता क्या है। देखो आप स्टडी करते हो, आप जो पेपर जो आता है कुछ लिख कर जो टांग चिपका देते हैं वही उसी को हम लिटमस कहते हैं, कागज़ को। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये होता है लाइकन से प्राप्त। लाइकन क्या होता है? मैंने आपको बताया था, इस तरह का लाइकन होता है जो कि सहजीवी जो होते हैं, कवक और शैवाल के उससे सहजीवी जीवन से बनता है। RRB रांची 1993। मलेरिया के उपचार की दवा को स्रोत किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो ये होता है सिंकोना का वृक्ष, आपसे देख लिया होगा। आइए आगे देखते हैं। अफीम जो एक पादप उत्पाद है किससे प्राप्त होता है? तो अफीम की खेती देखो ऐसे होती है और ऐसे निकाला जाता है। ये होता है सूखे लेटेक्स से प्राप्त। ये सूखे लेटेक्स से ऐसे प्राप्त होता है दूध की तरह। आइए आगे देखते हैं। वाणिज्यिक कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो ये होता है बलूत या ओक के। बलूत या ओक इसके उससे होता है। आइए आगे देखते हैं। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? पश्मीना ऊन जो होती है, देखिए पश्मीना ऊन ऐसी होती है, ये ऐसी, और ये जो बकरी होती हैं ये होती हैं चैंगथम्बी बकरी, इस तरह की। आइए आगे देखते हैं। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो ये बैंग रोग के कारण होता है। आइए आगे देखते हैं। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो ये सूत्रण या सिरोसिस बीमारी होती है, जो कि पेट इसमें बड़ा हो जाता है और इसमें ये धप्पे से निकलने लगते हैं। आइए आगे देखते हैं। राइबोसोम किसका कार्य करता है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम कुछ इस प्रकार का दिखता है। मरुस्थल में उगने वाला पौधे क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं मरुद्भिद। क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद। ये थोड़े से कांटेदार होते हैं, इन्हें हम एक्सोरोफाइट भी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। RRB कोलकाता 1994। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वह कौन सी गैस थी? तो वह थी मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन थी? मिथाइल आइसोसाइनेट थी। ये कई बार 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया है। आइए आगे देखते हैं। भैंस की मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? तो ये मुर्रा होती है, सुरती होती है, भदवाड़ी, जाफराबाद, महसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में की गई थी। आइए आगे देखते हैं। जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम, टाइम आपको वेस्ट ना करते हुए। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर राजस्थान में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो दालचीनी ये होती है, ये पेड़ों की ये जो छाल होती है इससे प्राप्त होती है, वृक्षों की छाल से। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो ये इलायची को कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है? तो ये कार्ल लिनियस की है। आइए आगे देखते हैं। RRB त्रिवेंद्रम 1994। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो ये लैक्टोबैसिलस है। आइए आगे देखते हैं। विषाणु में क्या होता है? तो ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये फुट एंड माउथ रोग ये होता है, मुंह पे छाले से बन जाते हैं ये लाल लाल, ये विषाणु से होता है। किस शैवाल में से आयोडीन प्राप्त होती है? तो ये लेमिनेरिया होता है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, आयोडीन नमक को ही कहते हैं हम। RRB महेंद्रू घाट 1994। एवरोगाडो संख्या का मान होता है 6.023 गुणा 10 की पावर 23। आइए आगे देखते हैं।
दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? तो ये बढ़ता है। आइए आगे देखते हैं। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है ये आरबीसी करती हैं, लाल रक्त कणिका। वसा में घुलनशील विटामिन है तो ये है ए, डी और ई और के। इसका ट्रिक है कीड़ा। क्या है? कीड़ा। इसकी ट्रिक है कीड़ा। कीड़ा उसमें गिर जाता है ना, तेल में भुन जाता है। ध्वनि की चाल है तो ये 760 मील प्रति घंटा है। एल्युमिनियम प्रमुख अयस्क है तो ये बॉक्साइट का अयस्क है। आरआरबी बेंगलुरु 1994 सॉरी। प्राकृतिक मोम लाख प्राप्त किए जाते हैं तो ये कीड़ों के शराब से प्राप्त किए जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल किया जाता है। आइए देखते हैं आगे। हमारे शरीर में आधारी उपापाचक को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है तो ये निकलता है तो अपटू ग्रंथि से निकलता है, जिसे हम थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं। ये गले के पास होती है। आइए आगे देखते हैं। बिजली के बल्ब में फिलामेंट बना होता है। ये जो फिलामेंट तार सा जो बना होता है ये किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। आइए आगे देखते हैं। आरआरबी अजमेर 1994। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है तो ये वास्तविक होता है और उल्टा दिखाई देता है। जब हम शीशे के सामने जाते हैं तो आपने देखा होगा, मतलब जो हम मतलब शीशे तो एक अलग से है, वो दर्पण हो गया मानव के। हम मान लो किसी की आंख में जब हम झांक के देखेंगे तो उसमें हमारी छवि बनती है, तो उल्टी और वास्तविक बनती है। आइए आगे देखते हैं। पृथ्वी पर कुल जल मीठे पानी का कितना भंडार है? तो 2.5% है ये। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। आइए आगे देखते हैं। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है तो ये डेसिबल में होता है, ये होता है मीटर इसका। आइए आगे देखते हैं। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन होता है, CH4। आइए आगे देखते हैं। माइक्रोफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने, ये होता है माइक्रोफोन। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से, और स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। पेस मेकर संबंधित है, हृदय से संबंधित है ये पेस मेकर। आइए आगे देखते हैं, लगा हुआ है। व्यंजक चूर्ण है का सूत्र है तो ये होता है CaO और ब्रैकेट OCI और ब्रैकेट CI। आरआरबी चंडीगढ़ 1995 को देखते हैं हम। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे ही नहीं दिखते, क्योंकि आइए देखते हैं। ये हीरा है इधर वाला और ये होता है ग्रेफाइट। आइए देखते हैं। दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना पृथक पृथक होती है इसलिए। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है पृथक प्राकृतिक बहुलक है तो ये रबर है। आइए आगे देखते हैं। कच्चे मालों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ये एसिटिलीन गैस होती है। आइए आगे देखते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए अधिक उपयुक्त है तो ये होता है मृदु लोहा। कौन सा होता है? मृदु लोहा। आरआरबी मुंबई 1995 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आइए देखते हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियां को में सूजन आ जाने के से कौन सा रोग होता है? तो ये दिमागी बुखार होता है, जिसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं। द्रव्यमान की SI मात्रक है तो ये किलोग्राम है। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन के नाम से जानता है, ये बायोज्योग्राफी कहते हैं हम इसे। क्षेत्रफल एक कैसी इकाई है? तो ये अदिश राशि है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो बृहस्पति ग्रह होता है। आइए हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं जो फैक्ट के क्वेश्चन है। बाकी मैं टॉपिक वाइज बायोलॉजी कवर कर रहा हूँ, और जबकि साइंस और टोटल GK आरआरबी NTPC ग्रुप D और RPF ALP कोई सा भी एग्ज़ाम हो, मैं आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, जो कि मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आपको चैनल विजिट करके देखना है, आपको मिल जाएगी। आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे देखते हैं। क्लास को एंड तक ज़रूर देखा करें, और अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें। आइए आगे देखते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। आरआरबी भोपाल 1995। प्रोटीन का सबसे
समृद्ध स्रोत है, तो ये सोयाबीन और मशरूम है प्रोटीन का सबसे जो है समृद्ध स्रोत। ध्वनि तरंगों यात्रा नहीं कर सकती, निर्वात में नहीं कर सकती। आइए आगे देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री को लगता है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है, तो ये काला दिखाई देता है। रक्त दाब को मापने का के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है स्फेग्नोमीटर। ये कुछ ऐसा होता है, ये आपके हाथ में लपेट दिया जाता है और हवा भर दिया जाता है, स्फेग्नोमीटर यही होता है। खून की कमी खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया कहा जाता है इसे। भारी जल शब्द का किसका सूत्र है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, D2O। आइए आगे देखते हैं। RRB अहमदाबाद 1995। विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है, तो ये विटामिन ए होता है। क्या होता है, विटामिन ए होता है। कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट कुछ इस तरीके का होता है, ये विटामिन B12 में पाया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आवेश की मात्रा का मात्रक है, तो एम्पियर सेकंड है। ठीक है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो ये नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है डायनामाइट में। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, ये आयरन की कमी से होता है। आयरन आपने देखा होगा, ये जो होता है प्रेस में दिखाई देता है आपको नीचे की तरफ। तो भाई क्लास होती है, मैं आप यहाँ ही एंड करता हूँ 1995 तक के, जिससे कि क्लास ज़्यादा लंबी आपको बोरिंग फील ना हो सॉरी और जिससे कि आपको मज़े मज़े में याद भी हो जाए। इसके मैं 2 से 3 एपिसोड बनाऊंगा, जिससे कि सभी 2021 तक के प्रीवियस ईयर कंट्रोल करा दूंगा, और बहुत ही आपको पता भी नहीं चलेगा। क्लास की ड्यूरेशन इसीलिए मैंने छोटी रखी है, मैराथन जो होती है पढ़ने का दिल नहीं करता। ओके बाय, थैंक यू। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट कर ज़रूर बताना है। मिलते हैं अगली क्लास में।